अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, पार्ट 1 कंप्यूटर साइंस में हमारा आज का टॉपिक यूज ऑफ स्प्रेडशीट होगा। हम लोग इसमें देखेंगे कि हमने किस तरीके से स्प्रेडशीट को स्टार्ट करना है, कैसे उसको यूज करना है और कैसे बेसिकली हम लोग वो सारा काम कर सकते हैं जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि स्प्रेडशीट इन पर्पसेस के लिए यूटिलाइज की जाती है। नंबर 1 पे स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम लोग दोबारा से एक स्प्रेडशीट के बारे में बात करते हैं। तो स्प्रेडशीट बेसिकली क्या है? एक ऐसा वर्ड प्रोसेसर, एक ऐसा बेसिकली प्रोग्राम, एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम के जिसके ऊपर हम लोग डिफरेंट पर्पसेस के जो टास्क हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि कैलकुलेशन से रिलेटेड जितने भी तरह के काम है वो सारे स्प्रेडशीट के ऊपर किए जा सकते हैं। ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं जब हमने ओवरव्यू पढ़ा था इसका। तो अब इसके अंदर स्टार्टिंग टू यूज, इसको यूज करने से पहले हम लोगों को इसका इंटरफेस समझना पड़ेगा। ओके, सो दैट्स व्हाई हम लोग इसका इंटरफेस देखेंगे कि इंटरफेस बेसिकली क्या चीज है। उसके साथ ही हम इंटरफेस को डिफाइन भी कर लेंगे। इंटरफेस क्या होता है बेसिकली? ये बेसिकली क्या है? एक इंटरेक्शन है बिटवीन द यूजर एंड द सिस्टम। यानी कि जो भी आप लोग एप्लीकेशन यूज करना चाहते हो, डेफिनेटली उसका एक लेआउट, उसकी एक स्क्रीन आपके सामने प्रोड्यूस की जाएगी तो ही आप उसको इस्तेमाल कर पाओगे। सो दैट्स व्हाई इंटरफेस बेसिकली वो चीज होती है जिससे हम आपको कोई भी चीज प्रोवाइड करते हैं। ओके, लाइक अगर अभी मेरे पास सपोज करें ये एक लेआउट है, ये एक इंटरफेस है कि जिसके जरिए से मैं लिख सकता हूं, मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकता हूं with the help of camera, with the help of system, with the help of board, with the help of markers। तो ये तमाम चीजें बेसिकली इंटरफेस के कंपोनेंट्स हैं जिनकी वजह से हमारी इंटरेक्शन, मेरी इंटरेक्शन आप लोगों के साथ हो रही है। सो दैट्स व्हाई इंटरफेस क्या होता है जी? ये बेसिकली एक टूल है, एक इस तरह का आप कह सकते हैं कि एक मेथड है, टेक्निक है, एक प्रोसेस है कि जिसकी वजह से कोई भी यूजर अपने किसी भी सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है। तो अब हम देखते हैं जी स्प्रेडशीट का इंटरफेस बेसिकली किस तरह का होता है। देखें, सपोज कर ले स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक कंप्यूटर स्क्रीन है और उसके ऊपर हमने एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया, स्प्रेडशीट को ओपन कर लिया। ओके, इसका लेआउट अभी आपको दिखाऊंगा भी, लेकिन कुछ बेसिक चीजें जो है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारे पास एट द टाइम, अर्ली टाइम्स में ये होता था कि एक वक्त में सिर्फ एक ही शीट आपके सामने आती थी। उसको क्या कहा जाता है? पहली बात तो ये कि स्प्रेडशीट की एक सिंगल शीट को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको कहा जाता है जी वर्कशीट। एक्चुअली जो हमें ग्रिड मिलता है ना, रोज एंड कॉलम का, वो बेसिकली एक वर्कशीट के ऊपर मिलता है। और कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स को, मतलब मल्टीपल अगर हमारे पास वर्कशीट्स होंगी तो हम उनको क्या कहते हैं? वर्कबुक। ये एक बहुत ही सिंपल सी बात है। जैसे हमारे पास सिंपल जो कॉपीज या रजिस्टर्स वगैरह होते हैं उसकी एक शीट को हम वर्कशीट बोलते हैं या कह सकते हैं। ओके, अगर मल्टीपल शीट्स होंगी तो वो एक पूरी कॉपी बन जाएगी, तो जिसको हम वर्कबुक बोलते हैं। तो सिमिलरली स्प्रेडशीट बेसिकली क्या करती है? स्प्रेडशीट बेसिकली क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जिसके ऊपर हम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जी हम लोग उसके ऊपर कैलकुलेशन, उसके ऊपर फॉर्मूलाज और ये सारे काम हम क्या करेंगे। तो एट द टाइम हमें जो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम का ग्रिड मिलता है वो बेसिकली एक वर्कशीट के ऊपर मिलता है। और पहले टाइम्स में तो सिर्फ एक ही वर्कशीट होती थी एक वर्कबुक के अंदर। मतलब अब ये होता है कि हमारे पास मल्टीपल वर्कशीट्स हैं एक वर्कबुक के ऊपर, यानी कि हम अपनी एक वर्कबुक के अंदर मल्टीपल शीट्स रेडी कर सकते हैं। जैसे कि 3D अगर हम बात करें जो वर्कशीट है उसका जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि 3D वर्कशीट क्या है जी? ये बेसिकली ऐसे ही है जैसे आपके पास ये पैड्स वगैरह होते हैं जिसके ऊपर हम लोग हिसाब किताब का काम करते हैं। शॉपकीपर जितने होते हैं उन्होंने अपने घरों में रखे होते हैं या शॉप्स पे रखे होते हैं। तो वो सारे काम बेसिकली कैसे होते हैं जी? कि वो एक शीट के ऊपर काम किया, फिर अगले दिन नेक्स्ट डे पे, यानी कि अगले दिन का वो डे लिखकर, डे नेम लिखकर, डेट लिखकर उसको स्टार्ट कर देते हैं। अगले दिन की सारी कैलकुलेशन, सारी जो भी हिसाब किताब का मामलात होते हैं वो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। फिर इसी तरह से वो सोन इस तरह से चलते रहते हैं। सो दैट्स व्हाई वो चीज बेसिकली क्या है? वो एक तरह का पैड है। ओके जी, जिसके ऊपर आप काम करते हो वो आपकी वर्कबुक है। इसके अंदर मल्टीपल वर्कशीट्स कनेक्टेड है। सो दैट्स व्हाई इसी तरह से सेम कॉन्सेप्ट है। हमारे पास एक सिंगल शीट जो होगी जिसके ऊपर मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स ड्रॉ किए होंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये एक वर्कशीट है। एंड द कलेक्शन ऑफ मेनी वर्कशीट्स इज कॉल्ड एज वर्कबुक, जिसके ऊपर हम काम करते हैं। मैं आपको इसका एक बार इंटरफेस दिखा देता हूं, उसके बाद फिर हम इसको आगे कंटिन्यू। ये स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं जी स्क्रीन के ऊपर, जिसके अंदर हमारे पास एक वर्कशीट का इंटरफेस नजर आ रहा है, जिसके स्टार्टिंग के ऊपर उसी तरह से सेम एज इट इज जैसे हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वर्कशीट वो बात की थी वर्ड प्रोसेसर की। सिमिलरली इसका भी जो लेआउट है वैसा ही है। जैसे कि टॉप पे टाइटल बार है, उसके नीचे हमारे पास मेन्यू बार और साथ में रिबन है। पहले हम लोग उसको स्टैंडर्ड टूल बार कहते थे, इसको स्टैंडर्ड टूल बार भी कहा जा सकता है, बट एक्चुअली इसके लिए एक स्पेशल पर्पस नेम है, स्पेशल नेम यूज किया जाता है, दैट इज रिबन। रिबन एक तरफ फाइल बटन्स हैं और नीचे आपके पास जो है वर्किंग एरिया है जहां पर हम लोग सारा काम करेंगे, जो एक्चुअली हमारी वर्कशीट कहलाती है, जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स देख रहे हैं आप।
रोज को लेबल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ नंबरिंग, यानी कि रोज को नंबरिंग से स्टार्ट किया जाता है, और जो कॉलम्स होते हैं, जो अपर साइड से होते हैं कॉलम ऊपर से, अगर आप वो देखें तो वो हमने लेबल किए होते हैं ए बी सी डी से। ये बेसिकली बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरफ से है, ये हमारा काम नहीं है, हम उसको कस्टमाइज नहीं कर सकते, ना हम उसको चेंज कर सकते हैं, हम जस्ट ये है कि इसको यूटिलाइज कर सकते हैं बस। और इसके अलावा अगर आप बॉटम में देखें तो हमारे पास न्यू वर्कशीट के कॉन्सेप्ट, यानी कि उसके लिए बटन है। जो रिसेंटली आप वर्कशीट यूज कर रहे हो उसके स्टेटस है। तो हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स के जो शीट्स बनी होती हैं बॉटम में, वो हमें शीट के डिफरेंट स्टेटस के बारे में आगाह करती है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का एक सिंपल सा टॉपिक जिसमें हमने इस वर्कशीट के या स्प्रेडशीट के इंटरफेस के बारे में देखा। आप देखेंगे कि आगे हम फर्दर इसके अंदर काम किस तरह से कर सकते हैं, डाटा को एंटर कैसे किया जाएगा, डाटा को कैप्चर कैसे किया जाएगा, इन सब चीजों के बारे में देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।